अयोध्या की बदली हुई तस्वीर पर लोगों का खुद क्या कहना है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। पहुंचना शुरू हो गया है। महाराज कहां पहुंचे हैं? आज का दिन क्या खास, कितना खास? बहुत खास है, आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। हजारों जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था, हमेशा कभी कोई काम ही नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इतना सुंदर, इतना आनंद आ रहा है, क्या अब बूढ़ा हो गए, कभी नहीं देखा। ये उम्मीद थी आपको कि अयोध्या ऐसे चमकेगा? नहीं थी, बाकी जब एगो मोतिया है तब चमका, तब उम्मीद हो गया कि अब होगा और हो रहा है। बहुत अति सुंदर। तो राम मंदिर का निर्माण बनते हुए जब आप देखते हैं तो क्या भावना है आपके जीवन? जान लो, हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। अयोध्या जान लीजिए स्वर्ग है, अब पहले नहीं था, आज अयोध्या स्वर्ग है। हाँ, है कि इस क्षण के गवाह बन रहे हैं, तो समझ लीजिए स्वर्ग में सो रहे हैं। स्वर्ग में एक दिन सो रहे हैं तो समझ लीजिए साल का पहली बार हम सो रहे हैं नींद भर के। इतना अच्छा लग रहा है अयोध्या, स्वर्ग में। सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं, अयोध्या में रह रहे हैं। उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से अयोध्या चमकेगा, चमक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या में स्वागत की भव्य तैयारी है और रामलला के दर्शन करने आए सभी लोग अभी से प्रधानमंत्री के इंतजार में खड़े हैं। नई अयोध्या को देखकर लोगों का मन प्रफुल्लित है, उनके क्या भाव हैं, जरा सुनिए। तो इस रास्ते को बहुत सुंदर तरह से सजाया गया है और दोनों तरफ लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। अभी हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन लोगों के आने का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने का। बहुत सारे लोग, आज ठंड बहुत है। कहाँ से आए यहाँ? जी रांची से, रांची झारखंड। तो कैसा लगा प्रभु राम का नगर? जी बहुत अद्भुत, अलौकिक लग रहा है। जैसा लग रहा है कि राम राज की परिकल्पना उतर रही है धरती पे। जैसे लग रहा है त्रेता युग में। जी जी जी, पूरा वैसा ही लग रहा है। अभी तो आगमन हुआ भी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पूरा वैसे ही सच धज के तैयार है। आगमन अभी 22 को। जी जी। तो ये पूरी अयोध्या सजी है, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। आप देख रहे हैं सड़कों के दोनों तरफ लोग हैं जो स्वागत करेंगे। कैसा उत्साह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग जो चाह रहे थे, जो हमारे पूर्वज सोच कर गए कि एक हमारा अयोध्या का जो उनका सपना था, आज मोदी जी ने पूरा किया और हम लोग को बहुत हर्ष हो रहा है कि और इसी तरह से और डेवलप हो अयोध्या। ये चाहते हैं आप। आज के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आप अयोध्या के रहने वाले? नहीं, हम आए हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं? अच्छा, दर्शन के लिए? दर्शन के लिए आए हैं। और इस तरह की सजी अयोध्या मिली आपको? भव्य नज़ारा है, बहुत खूबसूरत लगा है आने के बाद। जी, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं? हाँ, किस तरह से अयोध्या जो पूरी सजी है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए? आप पहले भी आते रहे हैं अयोध्या में, आज कितनी बदली? बहुत ज़्यादा बदली है, इतना है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे गूंगा अपनी बात को नहीं व्यक्त करता, उसी तरह यहाँ की भव्यता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सड़कों का और हर चीज़ों का एकदम पूरी तरह से ये बदल गई है। जैसे दुल्हन सजी होती है उससे भी बेहतर है ये। जैसे आप कह रहे हैं कि इसको बयान करना मुश्किल है, आप महसूस कर सकते हैं, आंखों में जो तस्वीरें हैं वो आंखों में भर सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त सुंदर आज अयोध्या लग रही है। और अब जो राम भक्तों का सदियों का इंतज़ार था कि गर्भगृह में, राम जन्मभूमि में, जहाँ कहते हैं प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, वहाँ पर विराजमान हो रामलला और उनकी पूजा अर्चना, दर्शन किए जाएं, तो वो भी भक्तों का सपना अब बस पूरा होने वाला है। मंदिर का गर्भगृह और जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनकर तैयार है। जैसे 22 जनवरी से वहाँ श्रद्धालु 23 जनवरी से 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 से दर्शन कर सकेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के अंदर जो अभी प्रक्रिया चल रही थी कि 3 राम मूर्तियों में से कौन सी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुनी गई है, उससे लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं विशाल, कि जो श्याम वर्णीय राम की मूर्ति है उस मूर्ति को चुना जाएगा, ऐसी संभावना सबसे प्रबल नजर आ रही है। और विशाल, हम इस पर और तफसील से आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो वाकई में बड़ी खास है।
मीनाक्षी, अयोध्या में उत्सव का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज वाकई में आ गई है और दिवाली दिन में आ गई है। मौसम ठंडा है, अगर आसमान में नजर डालेंगी तो आसमान में आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की बारिश नजर आएगी, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो खुशी है, यहाँ का जो उत्सव है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं, वो ये बताती हैं कि किस तरीके से अयोध्या के लोग आज खुश हैं। एक शब्द में जरा अपनी बात को बयां करें कि मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप लोग? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के आने से अयोध्या की जो प्राचीन अयोध्या थी उसका नवीनीकरण हो गया, उन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया। और इतना ही नहीं, अयोध्या वासियों की वो सुविधाएं मिल गई हैं जो हमें दिल्ली और लखनऊ मुंबई जाकर के मिलती थी। लखनऊ मुंबई में जो सुविधाएं मिलती थी मीनाक्षी, वो सुविधाएं उनको अयोध्या में मिल रही हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि गुप्तार घाट की जो सुविधाएं हैं वो तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ पुणे और मुंबई में मिलती थी, गोवा में मिलती थी। लखनऊ में जो सुविधा नहीं मिलती है वो सुविधा अब आपको अयोध्या में मिलेगी। अयोध्या में मैं इस समय साकेत पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ मीनाक्षी, और यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है यानी कि शुरुआती पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का, वो है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हर गली चौपारे को, इलाके को सजाया गया है, संवारा गया है। छोटी छोटी घंटियां लगाई गई हैं, फूलों की माला लगाई गई है। अशोक के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं जिसको किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शुभ माना जाता है, वो है। गेंदे के फूल लगाए गए हैं, इसके अलावा गुलदावरी लगाई गई है। आप बताइए, अयोध्या में कभी सोचा था कि ये माहौल होगा, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो आप देखेंगे, साक्षी बनेंगे इसके? नहीं, कभी नहीं सोचा था हमने। ये जो हो रहा है सब मोदी जी के नेतृत्व से हो रहा है, और सब राम लला इतने आज अयोध्यावासी सब खुश हैं, एकदम मन प्रसन्न है, एकदम तब पूरे एकदम अयोध्या राममय हो गया है। अयोध्या राममय हो गया और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। इस तरीके की बातें सभी अयोध्या के वासियों के मन में है। और जय श्री राम का जो उद्घोष है मीनाक्षी, उसको सुन करके यहाँ के रोमांच के बारे में आसानी से उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को कितनी ज्यादा खुशी है, कितना ज्यादा उत्सव का माहौल है और कैसी बदली हुई अयोध्या आज नवीन अयोध्या के तौर पर नजर आ रही है। अब मैं इसके दूसरे पहलुओं पर भी बात कर लूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अयोध्या बदल रही है, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन इससे अयोध्या का कितना फायदा होने वाला है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को इसका क्या लाभ मिलने वाला है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अब जो ये कलाकार हैं, हो सकता है अयोध्या से हों, बाहर से भी कलाकार आए हों, लेकिन अयोध्या के जो रहने वाले हैं, इस विकसित अयोध्या का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे सृजित होगा, इस पर चर्चा करनी भी विशाल बड़ा जरूरी है। देखिए मीनाक्षी, जब अयोध्या का विकास होगा तो निश्चित तौर पर न सिर्फ अयोध्या का बल्कि आसपास के जितने मंडल हैं, जितने जिले हैं, सबका विकास होगा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन अयोध्या की जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता अयोध्या से होकर जाता है। सीधा अयोध्या के लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि अगर अयोध्या का विकास होगा तो जो लोकल लोग हैं, आम लोग हैं, आप लोग हैं, आपके भी विकास में सहभागी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। जो है कैसे फायदा होगा? पर्यटन से विकास होगा, चीजें आएंगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो व्यापारियों को कितना फायदा होगा, आमजन को कितना फायदा होगा? जब जाहिर सी बात है कि प्रभु श्री राम के भरोसे यहाँ का सारा काम हो रहा है, तो जब राम नगरी का विकास हुआ है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो उससे यहाँ के जनमानस का भी हर तरीके से भला ही होना है। नौकरी रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको उम्मीद है? नौकरी रोजगार के अवसर, जब से भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और नौकरी की रोजगार की बहुत व्यवस्था है। और नौकरी ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।